अब बच्चों डिटर्मिनेंट की हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। तो आगे की थ्योरी क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 in डिटरमिनेंट फॉर्म। आज हम लोग क्लास 10th वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे। आज हम लोग कौन सा लगाएंगे? क्लास 12th का। अब इसमें क्या होता है, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया, x1 y1, बी पॉइंट हो गया बच्चों x2 y2, सी पॉइंट हो गया x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फॉर्मूला होता है 1/2। डिटरमिनेंट फॉर्म पे बच्चों आज लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब एरिया आप सॉल्व करेंगे बाई चांस नेगेटिव भी आ जाएगा तो आपको मॉडुलस लगा के उसको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको एरिया गिवन है, इफ़ area is given, we use both positive and negative value for calculation। जब बच्चों आपको एरिया गिवन होएगा और किसी अननोन को पूछा जाएगा, जैसे के हो गया, लैम्डा हो गया, ए हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में आप एरिया की दो वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो मान लो जैसे 3 पॉइंट हैं, तो ये तीनों पॉइंट बच्चों एक ही लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। तो ABC, जैसे हमने भाई ट्रायंगल में तो 3 ही पॉइंट है, तो हमने 3 पॉइंट लेके आपको समझाया, ठीक है। अब यहीं से फाइंड करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब बच्चों 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इन दिस केस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मस्ट बी 0, ठीक है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through 2 पॉइंट्स। मान लो पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2 इन डिटरमिनेंट फॉर्म। बच्चों एम है हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और एक जनरल पॉइंट है xy, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो अब हम कोलिनियर वाला ही केस लगाएंगे। तो क्या होगा? xy एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0, तो xy x1 y1 x2 y2 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। बच्चों पहला क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज का, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices at the point given in each of the following 1, 0, 6, 0, 4, 3। ये आपके पॉइंट हैं। तो पॉइंट क्या हुए? x1 y1, आगे बताओ x2 y2, फिर क्या होगा? x3, y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो ABC, एक का नाम A हो गया, एक का नाम B, एक का नाम C, तो 1/2 क्या होता है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इस पॉइंट को उठा के रखेंगे। तो पहला पॉइंट है 1 0 6 0
4 3 1 1 1। अब यहाँ कॉन्टिन्यू 2 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, आप C2 कर लो। अब बच्चों हम लोग C2 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यू 2 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा -3। अब आगे देखें, ये जाएगा और ये, तो 1 1 6 1, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3 1 -6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/2। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका भी हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो क्या होगा, x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1। इसके पॉइंट्स बताओ, x1y1 x2y2 और इसके पॉइंट होंगे x3y3, ठीक है बच्चों। अब हम वैल्यू को रखेंगे, तो 2 7 1 1 10 8 1 1 1। आप किसी भी रिस्पेक्ट में कर लो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 ही कर देते हैं, ठीक है। तो 2 ये जाएगा, ये 1 -8, नेक्स्ट होगा ये जाएगा ये, तो बच्चों 1 -10 एंड द लास्ट होगा 8 -10, ठीक है बच्चों। तो 1/2, अब इसे सॉल्व करो, -14 + 63 -2, तो 1/2 63 -16, ठीक है। अब इसको बच्चों माइनस जब आप करोगे तो कितना आएगा, 47। तो आंसर इज़ 47/2। नेक्स्ट में भी बच्चों हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। पहला पॉइंट होता है x1y1 -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। अब एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, R1। तो बच्चों ध्यान दो, अब 2 + 8, नेक्स्ट क्या होगा, ये जाएगा ये 3 + 1, नेक्स्ट होगा माइनस का 24 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा -20 + 12 -22। तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका -10 -30। तो सॉल्विंग के बाद -15 आ रहा है, एरिया नेवर बी नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे x1y1, ये होंगे x2y2, नेक्स्ट बच्चों होगा x3y3, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू क्या है आपकी, पहली वाली a b + c, दूसरी है b c + a, तीसरी है c a + b 1 1 1, ठीक है। अब इसमें हमने c2 + c1 करा, अब हमें c2 में c1 को ऐड करना है। तो देखिए क्या होगा, a + b + c आ जाएगा, a + b + c, नेक्स्ट में भी आएगा a + b + c 1 1 1। फिर कॉमन क्या हो रहा है इसमें से, a + b + c, तो यहाँ वैल्यू आएगी a b c 1 1 1। जब दो कॉलम या दो रो आपस में सेम होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बच्चों 0 आती है। ये हमने आपको प्रॉपर्टीज़ में अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है बच्चों। तो 0 × समथिंग 0। अब ये 0 है तो श्योर हो गया a b एंड c कैसे हो जाएंगे, आर कोलिनियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस आर। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो हमने आपको भी समझाया था जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो और अननोन पूछे हो तो वी यूज़ बोथ साइन, +b -b। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2, ठीक है। x1y1 मतलब k0, x2y2 4 0, फिर 0 2 1 1 1। तो सबसे बेस्ट होगा C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन। तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बच्चों माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा और ये, तो K1 4 1 +- 4, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा -4
तो k माइनस 4 प्लस माइनस, एक बार आपने पॉजिटिव साइन लिया, इधर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो माइनस के प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा तो रिजल्ट इज 0। अब आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है ये राइट साइड पे, तो k माइनस 4 तो माइनस के प्लस 4। अब बच्चों इसको आप शिफ्ट करो तो k की वैल्यू 8, तो k के दो सोल्यूशन आ रहे हैं 0 एंड 8। अब हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी बच्चों एरिया 4 दे रखा है, लेकिन हम यूज़ करेंगे प्लस माइनस 4 क्योंकि अननोन को फाइंड करना है। तो -2 0 0 4 0 के 1 1 1, तो बेस्ट क्या होगा C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन। तो अब हमने यहाँ पे C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करा, तो यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी -2 है, ये जाएगा ये, तो 4 1 k 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 माइनस के, डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व कर लिया, तो -4 प्लस के। अब हम फिर से दो साइन लेंगे, पहला साइन पॉजिटिव, तो -4 प्लस के, तो बच्चों k की वैल्यू 8 आ गई। अब आप नेगेटिव साइन लो तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो k के दो आंसर आएंगे 0, 8, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका नाम दे दो x1 y1 और इसका नाम हो जाएगा x2 y2। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो फॉर्मूला होता है आपका xy x1 y1 x2 y2 1 1 1, किसके इक्वल होएगा 0 के। तो एक्स वाई तो फिक्स्ड है, x1 y1 1,2 है, x2 y2 3,6 है। तो किसी भी रिस्पेक्ट में कर लो, हमने r1 के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ये जाएगा ये, तो 2 - 6 बच्चों डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जाएगा और ये 1 - 3, नेक्स्ट हो जाएगा ये जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 6 - 6, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, चलो नेक्स्ट वाले में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, यही आपकी क्या होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन चाहिए, पॉइंट है 3,1, ये हो जाएगा x1 y1, दूसरा है 9,3, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला क्या होता है आपका xy x1 y1 x2 y2 1 1 1, किसके इक्वल है 0 के। तो xy x1 y1 होगा 3 1 9 3 1 1 1, किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब बच्चों हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, मान लो r1 के रिस्पेक्ट में ही कर देते हैं, तो क्या होगा ये कॉलम और ये रो चली जाएगी 1 1 3 1, नेक्स्ट होगा -y, ये जाएगा बच्चों ये 3 1 9 1 है बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा आपका 3 1 9 3, ठीक है। अब ध्यान दें, अब हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बच्चों। 1 - 3, यहाँ होगा 3 - 9, यहाँ होगा 9 - 9, तो माइनस का 2x प्लस 6y, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3y, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे एरिया दिया है, तो यहाँ एरिया ±35 लोगे विद वर्टिसेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में बच्चों वर्टिसेस रखो 2 - 6 5 4 k 4 1 1 1, किसके इक्वल होगा ±35, ठीक है। अब हमने 2 को इधर भेजा तो ±70 हो गया, और r1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, तो क्या होगा बताइए 4 - 4, ठीक है, माइनस है और फिर -6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 5 - k, एंड लास्ट आएगा 20 - 4 × k, ठीक है। तो 0 माइनस प्लस 30 - 6k 20 - 4k,
प्लस माइनस 70, तो 50 माइनस 10k प्लस माइनस 70, 10 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ बचेगा आपका 5 माइनस k प्लस माइनस 7। एक बार पॉजिटिव केस लो तो 5 माइनस k 7, k की वैल्यू -2। अब आप नेगेटिव केस लो तो k की वैल्यू 12, तो -2, -12, -2, 12, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों।